क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हजारों शिक्षक की नौकरी बच जाएगी? पिछले कई सालों से चल रहे इस बड़े विवाद में अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एफिडेविट फाइल किया है जिसने लाखों अभ्यर्थियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सरकार ने कोर्ट में साफ कहा है कि पहले से नौकरी कर रहे शिक्षक की नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन आखिर सरकार ने ऐसा क्यों कहा? क्या है ये पूरा मामला? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजट बट्टू लॉजिकल। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले कई सालों से लाखों युवाओं के लिए उम्मीद भी रही है और चिंता की वजह भी। कभी मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद हुआ, कभी रिजर्वेशन को लेकर सवाल उठे, तो कभी मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इन सबके बीच हजारों ऐसे शिक्षक भी हैं जो पिछले कई सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे। उनके मन में सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं कोर्ट के फैसले से उनकी नौकरी पर असर ना पड़ जाए। लेकिन अब इस मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एफिडेविट फाइल किया है जिसने इस पूरे केस को नई दिशा दे दी। सरकार ने साफ कहा है कि जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। साथ ही अगर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में कुछ नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें खाली पदों पर नियुक्ति देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और मामला हाई कोर्ट तक क्यों पहुंच गया और अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये भर्ती उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए निकाली गई थी। साल 2018 में सरकार ने करीब 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। इसके बाद जनवरी 2019 में भर्ती परीक्षा हुई। सरकार ने परीक्षा के बाद कट ऑफ भी तय कर लिया। जनरल कैटेगरी के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% अंक तय किए गए। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तय किए गए कट ऑफ को ही सही मान लिया। इसके बाद साल 2020 में करीब 67,867 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई और वो स्कूलों में पढ़ाने लगे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद एक नया विवाद शुरू हुआ। आखिर विवाद किस बात का था? देखिए, असल विवाद आरक्षण और मेरिट लिस्ट को लेकर था। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि रिजर्व कैटेगरी के कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से भी ज्यादा थे। उनका आरोप था कि ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में गिनने की बजाय आरक्षित श्रेणी में रखा गया। इससे आरक्षित वर्ग के दूसरे उम्मीदवारों का नुकसान हुआ और कई लोग नौकरी से वंचित रह गए। यानी विवाद परीक्षा के नंबरों से ज्यादा इस बात पर था कि मेरिट लिस्ट और आरक्षण के नियम सही तरीके से लागू नहीं हुए। इसी मुद्दे को लेकर मामला अदालत पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि पूरी भर्ती की मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार की जाए। कोर्ट ने कहा कि पहले सामान्य मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उसके बाद आरक्षण के नियम लागू किए जाए। इस फैसले के बाद हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के बीच चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर नई मेरिट लिस्ट बनती है तो कई लोगों की नौकरी पर असर पड़ सकता था और कई नए लोगों को मौके मिल सकते थे। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और मामले की सुनवाई जारी थी। इस दौरान राज्य सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा की और अब सुप्रीम कोर्ट से अपना हलफनामा दाखिल किया। योगी सरकार ने अपने एफिडेविट में सबसे पहले ये साफ किया कि साल 2020 में नियुक्त किए गए 67,867 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। यानी जो लोग पहले से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार ने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक तैयार की गई संशोधित मेरिट लिस्ट में कुछ नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जा सकता। यानी सरकार दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहे और दूसरी तरफ जिन उम्मीदवारों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ वो नई मेरिट लिस्ट में योग्य साबित होते हैं तो उन्हें भी मौका मिल सके। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सौंपी। इसके साथ ही ये भी कहा है कि ये व्यवस्था सिर्फ इसी भर्ती प्रक्रिया तक सीमित रहेगी। इसे भविष्य की दूसरी भर्तियों का नियम नहीं माना जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि इस लंबे विवाद का समाधान इस भर्ती तक सीमित रहे। अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत होती है तो पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को राहत मिल सकती है और नई मेरिट में आने वाले योग्य उम्मीदवारों को भी नियुक्ति का रास्ता मिल सकता है। लेकिन अगर कोर्ट कोई अलग फैसला देता है तो उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया तय होगी। इसलिए अभी सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर बनी हुई है। ये मामला सिर्फ एक भर्ती का विवाद नहीं रहा,
ये मेरिट, आरक्षण, भर्ती प्रक्रिया और हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला बन चुका है। एक तरफ वो शिक्षक हैं जो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें लगता है कि अगर नियम सही तरीके से लागू होता तो शायद आज नौकरी उनके पास होती। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या अंतिम फैसला देता है। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार के हलफनामे ने हजारों शिक्षकों को राहत की उम्मीद जरूर दी है। अगर इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपके लिए वो जरूर लेकर आएंगे। और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया को।